हरे कृष्णा दोस्तों, होप एवरीबडी आर वेरी फाइन विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द लाइफ। मैं डॉक्टर कविता अगेन आपके सामने हूँ एक छोटी सी बात लेके। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। ये स्टोरी हमारे एक फैमिली फ्रेंड के हस्बैंड की है। उनको एक प्रॉब्लम था। जब वो 11th एंड 12th में पढ़ रहे थे तब से उनको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ऑटोमेटिकली अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock to 5 o'clock ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से सुनाई देता था। एंड मानो जैसे कि कोई आके उनके जगह दिए हो, इस तरह डेली 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग वो जाग जाते थे। 5 o'clock तक उनको नींद नहीं आता था। डेली आज तक उनके लाइफ में यही होता आ रहा है। एंड घुंघरू की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। डे टाइम में भी जब अगर वो डाइवर्ट हो गए, उनका माइंड कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेडली काम कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो सुनाई नहीं देता। वरना वो चुपके बैठे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो उनको कंटिन्यूसली घुंघरू की आवाज़ सुनाई देता ही होता है। बट उनका एज बहुत छोटा है ना, 11th एंड 12th में, तो वो शायद 18 ईयर्स के होंगे। पता नहीं चला होगा किसके साथ डिस्कस किए होंगे। उनके फैमिली के बारे में बताएंगे तो वो भी बहुत साइंटिफिकल थिंग्स में बिलीव करते थे, बट भक्ति में या फिर स्पिरिचुअल थिंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। ये जो पर्सन थे वो भी भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव नहीं करते थे। दूर दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं था। साइंटिफिकली द थिंग्स कुछ भी हो वो एनालिसिस साइंटिफिकली करते थे। वो इंजीनियरिंग कर गए और फिर फॉरेन में जाके जॉब बहुत सालों तक की और फिर आके यहाँ पर इंडिया में अब सेटल हुए हैं। बट उनका जीवन में क्या चेंजेस हुआ ये देखिए। ये एक कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन थे। ये क्यों बता रही हूँ आपको आगे जाके पता चलेगा। बस कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियन। एंड मैं बोल चुकी हूँ भक्ति में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट उनके वाइफ ऐसे आए जीवन में, शी वॉज कम्प्लीटली अ वेजिटेरियन एंड बहुत ही भक्ति में मग्न थे, बहुत ही स्पिरिचुअलिस्टिक वुमेन थी। उनके बच्चे ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन ही पैदा हुए, बिल्कुल नॉनवेज पैदाइशी वेजिटेरियंस थे। नॉनवेज में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब ये दूसरा क्वेश्चन था उनको, क्योंकि हम देखते हैं कोई दो पर्सन्स मैरिज करेंगे तो उनका इंटरेस्ट बहुत मैच होता है। बट ये दोनों तो अपोजिट पोल्स थे, एक नॉन वेजिटेरियन और कम्प्लीटली एक वेजिटेरियन। एक भगवान में ना बिलीव करने वाला और एक भगवान में बिलीव करने वाली वाइफ। सो ऐसा था उनके जीवन। ये उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्यों मैंने ऐसे वाइफ और ऐसे फैमिली को अट्रैक्ट किया जो कम्प्लीटली अपोजिट है। जब से उनके वाइफ उनके जीवन में आए, कृष्ण भगवान की स्थापना हो गई उनके घर में और भक्ति बढ़ने लगे। स्लोली इस पर्सन में ऐसे चेंजेस होने लगे कि उनको पता ही नहीं चला कब वो नॉन वेज से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए। वो बिल्कुल नॉन वेज खाना छोड़ दिए। वो सुबह 3 o'clock को उठ के हरे कृष्णा महामंत्र के जाप करने लगे और भक्ति प्रवचन सुनने लगे। भक्ति में इतना डेवलपमेंट होने लगा उस पर्सन में, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतने चेंजेस उनके लाइफ में आ गए। वो हैरान थे इतनी लाइफ चेंजेस को देख के। सो ही वांटेड द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। And later what happened, slowly he resigned the job and he came back to India and he started his own business here. उनको फॉरेन रिटर्न करने का मन भी नहीं किया बाद में। ही वॉज कम्प्लीटली इंटरेस्टेड, लाइक आई वॉन्ट टू स्टे इन इंडिया इटसेल्फ। ये और एक क्वेश्चन था, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मुझे फॉरेन जाने का मन नहीं कर रहा है। They approached me for accessing the Akashic records and for getting the answers for all these questions. मैंने जब उनका Akashic records access की तो what could I see first was उनके हार्ट में सोनापन था, completely like कोई सुनसान सी जगह हो, ब्लैक ग्रेइश लाइक जगह,
कोई भी नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, कंप्लीटली सन्नाटा, इतने सुनसान था। एंड उसके पार कुछ लाइट दिखाई दे रहा था। फर्दर जब मैंने एक्सेस की तो पता चला कि ये पास्ट लाइफ में एक अघोरी बने हुए हैं, एक स्मशान में रह रहे हैं, बहुत सारे सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, तप जप किए हुए हैं, बहुत सारे सिद्धि साधना है उनके पास, बहुत पावर्स है। मे बी वो कुछ ओल्ड एज दिखाई दे रहा था उनको, बट जब जिस इंस्टेंट में मैंने उनको देखा वो बहुत दुखी थे और भस्मधारी थे, जटाधारी थे, उनके हाथ में एक लकड़ी था। कोई रीज़न की वजह से बहुत दुखी होके बैठ के जैसे कि रोदन कर रहे थे विथ हैवी हार्ट। So it was a live reading and I was telling all these things to that person and he was like, okay, देखिए बताइए क्यों, क्या दुख था। Then when I just could see, उस गांव में एक बच्ची का मौत हो गया था। वो पीपल ने उस बच्ची को यहाँ पर अंत्यक्रिया करने के लिए यही स्मशान में लेके आए थे। जब उन्होंने अघोरी को देखे तो उनके माँ बाप उनके पैर पे पड़ गए और गिड़गिड़ाने लगे, आपके पास इतने पावर्स है, हमारे बच्चे को फिर से जिंदा कीजिए प्लीज़। इस इंसान वो देख के बहुत हिल गए एंड ही ट्राइड टू ब्रिंग दैट गर्ल बैक इनटू लाइफ। जब वो कुछ मंत्र बोलने के लिए ही वॉज रेडी, ऐसे लगने लगा कि वो अपने मंत्र भूल गए, सारे सिद्धि भूल गए, वो पावर्स भूल गए। वो इतने चाहे ट्राई करते रहे बट उनको कुछ भी याद नहीं रहा, उनको पता नहीं चला। ही वॉज ब्लैंक स्टक, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं सारे मंत्र भूल गया, मैं क्यों ये सारे सिद्धि भूल गई, जैसे कि मैंने सारे पावर्स लॉस्ट हो गए, क्या हुआ है मेरे साथ। He knew the reason what has happened actually, but इस टाइम जब मैं रीडिंग कर रही थी मुझे नहीं पता लगा। इसका रीज़न मुझे और एक सिटिंग के आकाशिक रीडिंग में पता चला, मैं तब बताऊंगी आपको। बट इस अघोरी को तो पता चल गया क्या रीज़न था जिसके लिए उन्होंने सारे मंत्र सिद्धि को भूल गए एंड ही कुड नॉट हेल्प दोज पीपल। एटलीस्ट हेल्प तो कर सकते ना, वो हेल्प नहीं कर पाए। सो बहुत ही दुखी होके, क्या फ़ायदा मेरा इतना जप तप करने का, क्या फ़ायदा स्मशान में रह के सिद्धि साधना करने का। वो इसीलिए बहुत दुखी होके भगवान से प्रार्थना करते हुए वहीं बैठ गए। यू नो व्हाट हैपेंड, जब ये हुआ मुझे तो गूज बम्स आ गए। वराह रूपी भगवान उनके सामने, वराह मीन सबको पता है ना पिग, वराह रूपी भगवान उनके सामने आ गए और बोल रहे, बिल्कुल आई कुड सी, वो बोल रहे 300 इयर्स के बाद मैं तुम्हारे लिए आऊँगा तुम्हारे घर में, तुम मेरी भक्ति करना। क्योंकि ये बहुत दुखी थे, राइट। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे इतने कि भगवान रिझ गए और उनके सामने आए और बोले जो हो गया इट्स फाइन, बट 300 इयर्स तक तुम्हें झेलना ही है, बाद में आई एम गोइंग टू कम एंड तुम मेरे भक्ति करना, यही मेरा वरदान है। उन्होंने इसे बोला। ये पर्सन तो शायद 300 इयर्स तक वो वेट किए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। एंड देन नाउ इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बोला, राइट, इसी वजह से उनके घर में अब इस जन्म में कृष्ण भगवान की स्थापना हो गया था और बिना इनके नॉलेज वो हरे कृष्ण मंत्र जाप करने लगे, भगवान में उनका आस्था बढ़ने लगा। एंटायर फैमिली जहाँ भी जाते थे, टेम्पल्स को जाते थे, भगवान में भक्ति ऑटोमेटिकली इसी रीज़न से उनका बढ़ गया था। इस रीडिंग तो वही कंप्लीट हो गया, बट उनका क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं मिला था। उनका क्वेश्चन का क्या था, ये कि किसने इनको शाप दिया। So this was the question. So in the next sitting, again I started accessing his Akashic records and what I could see is वो पिछले past lives में गए तो आई कुड सी ही वॉज अ मांत्रिक, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लैक क्लॉथ एंड अगेन उस जन्म में भी स्मशान में शायद मांत्रिक क्रिया करने के लिए वहाँ बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, हवन हो रहा था, डार्कनेस था कम्प्लीटली। वो जैसे कि वो एनवायरमेंट ही बता रहा था कि कोई हवन हो रहा है, तंत्र हो रहा है, मंत्र हो रहा है।
अचानक मैं देखती हूँ कि कोई अघोरी आते हैं इनके पास और इनको डांटने लगते हैं, क्यों किया तुमने ऐसे, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों ये सब कुछ, ये तो बुरा है, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो सब कुछ। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होता है, कुछ झगड़ा होता है और सडनली वो अघोरी ये मांत्रिक को शाप दे देते हैं। एंड इट इज, सब कुछ भूल जाओ, जिस सिद्धि साधना के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, भूल जाओ वो सिद्धि साधना, भूल जाओ वो मंत्र, जब तुझे चाहिए वो याद ही ना आए, आई मीन इसका उपयोग ही ना आए, हो बी केपेबल ऑफ यूजिंग दिस सिद्धि साधना जब यू वांट, ऐसे शाप दे दिए। उसी शाप की वजह से वो सिद्धि साधना सब कुछ भूल गए। फिर इस जन्म में अघोरी के जन्म लेके आए, फिर से साधना किए, फिर से सब कुछ किए, भगवान से प्रार्थना की। ही ट्राइड टू गेट ऑल दो सिद्धि साधनास बैक, बट जब टाइम आया कि वो बच्चे को शायद वो बचा पाते, कुछ कर पाते, उनको कुछ भी याद नहीं आया, कोई सिद्धि साधना मंत्र जप कुछ भी याद नहीं आया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट शाप। सो नाउ उनको ओके, ही गॉट द आंसर। आपको और एक थिंग बताती हूँ, अब मुझे तो गूज़बम्स आ गया जब वो अघोरी आके इनको शाप दे रहे थे। आई ट्राई टू सी हु वाज दैट अघोरी। वो अघोरी अब या प्रेजेंट टाइम में भी ही इज देयर, अगेन ही इज बॉर्न एज अघोरी। उनका एज शायद 40 to 45 ईयर्स तक होगा एंड ही इज वेरी फेमस। जी हाँ, हम सब लोग उनको पॉडकास्ट में देखे होंगे, वो नॉर्थन इंडिया में रहते हैं। दिस वॉज रियली लाइक आई वॉज स्टक। मैंने उनको देखा है, उनका नाम शायद नहीं जानती बट उन्हें देखा है पॉडकास्ट में। Many like, okay, that Aghori has taken birth again and he is now present in this lifetime. मैंने उनको ये भी बोला। उनका एक क्वेश्चन भी था, क्यों एक घुंघरू की आवाज मुझे हमेशा सुनाई देता है, इन पास्ट लाइफ से इसका क्या लेना देना है। जब वो अघोरी रूप में जब मंत्र साधना कर रहे थे स्मशान में, माँ चामुंडी का उन पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद था और वो हमेशा इनके साथ ही रहते थे। उन्हीं का घुंघरू की आवाज उनको अभी भी सुनाई दे रहा है। द सेम थिंग ही हैज कैरिड फ्रॉम दैट पास्ट लाइफ नाउ। अभी भी माँ चामुंडी के आशीर्वाद उन पे है, जिसकी वजह से उनकी घुंघरू की आवाज सुनाई दे रहा है। एंड मॉर्निंग 3 o'clock को क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि वो इतनी साधना कर चुकी है पास्ट लाइफ में, अब भी उनको सोल वो भूल नहीं पाए है, उनकी सोल को आदत हो गई है सिद्धि साधना करने की ब्रह्म मुहूर्त में, इसीलिए ऑटोमेटिकली 3 o'clock को उठते थे। और पहले तो उन्हें पता भी नहीं था क्या करनी है, बट अब तो पता है। नाउ उनका क्वेश्चन था, मैंने दो जन्म जो भी जन्म उन्होंने देखा, उनको पता है इतनी साधना किया है। देखिए, एक इंसान को बरियल ग्राउंड में रहकर सब कुछ त्याग करके रात दिन तपस्या करके सिद्धि साधना प्राप्त करना, इट्स नॉट सो इजी। बट उन्होंने दो जन्म में सब कुछ प्राप्त करने के बाद एक शाप की वजह से सब कुछ भूल के अब एक कॉमन लेमैन की तरह रहना, उनको ही वाज लाइक, आई लॉस्ट एवरीथिंग, क्या हासिल किया है मैंने। So he was like, अब क्या फायदा, I have lost everything, so what should I do next? और एक थिंग दोस्तों, इसी वजह से ये बहुत डिटैच्ड रहते थे उनके फैमिली से, जैसे कि उन्होंने कुछ खो दिए हो। ये भी था, मैं पहले बोलना भूल गई, हमेशा ऐसे बैठे रहते थे कि जैसे उनका कुछ खो गया हो, कुछ और ऑलवेज थिंक कर रहे रहते थे कि कुछ उनका खो गया हो। फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, बाहरी एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, शायद इसी वजह से होता हुआ होगा उनके लाइफ में। अब उनका क्वेश्चन था, अब मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट लाइफ, व्हाट शुड आई डू। सो जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश की, तो देयर वॉज अ ब्यूटिफुल चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हिम नाउ। 2 रास्ते दिखाई दिए उनके सामने। एक रास्ता था जो अघोरी अब भी है, जिसने उनको शाप दिया था पिछले जन्म में, उनके पास ये जा सकते हैं, जाके अगर माफ़ी मांगेंगे
और वो उनको आशीर्वाद देंगे तो फिर उनकी सीधी साधना वापस आ सकती है, अभी भी श्राप का निवारण हो सकता है। दूसरी रास्ता क्या दिखाई दे रहा था, वो कंप्लीटली कृष्ण भगवान की शरण में जा सकते हैं, इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कृष्ण भक्ति करके। He is standing completely exactly at the center of the two ways and it is a challenge for him, either गुरु के पास जाओ या फिर कृष्ण भगवान के पास जाओ। दोनों मार्ग डिफरेंट है, एक भक्ति का, एक तंत्र मंत्र सिद्धि का। चुनाव उन्हीं को करना पड़ेगा और ये अब उनके सामने चैलेंज है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो रिसेंटली हुआ है, वो इंसान अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उनके लिए क्या अच्छा होगा, उन्हें क्या करना है। क्या उन्हें फिर से वो अघोरी के पास जाना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, वो सिद्धि मंत्र तंत्र को प्राप्त करनी है, या फिर उनको कृष्ण भगवान के और चलना है, भक्ति मार्ग में चलना है, मोक्ष के मार्ग में चलना है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि इस इंसान को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। जी हाँ दोस्तों, हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि इस लाइफ के एक्सेस करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने तरक्की की है या फिर वी हैव कम डाउन एज अ सोल। डेफिनेटली देखिए, इस केस में तो इस लाइफ में आकाशिक रीडिंग्स तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प कर दिया। ये लाइफ तो उनको डिसीजन लेने का लाइफ था। क्या होता अगर उन्होंने आकाशिक रीडिंग एक्सेस नहीं किया होता, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ हुआ है और उन्हें डिसीजन लेनी है और उन्हें किस ओर जानी है। बिकॉज ही कुड एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ही कुड नो ऑल द थिंग्स एंड नाउ ही कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन। उनका डेफिनेटली तरक्की होगा इस जन्म में, आगे की जन्म में भी। जी हाँ दोस्तों, I will be waiting for your comments in the comment section so that I can convey this to that person and he can take the very right decision. Thank you. Hare Krishna.